नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 खबरों की गहराई को टटोलता है। यहां हम हर बात के पीछे छिपी सच्चाई को समझने का प्रयास करते हैं। न्यूज कॉल 24 खबरों को जिस नजरिए से देख रहा है, हम चाहते हैं आप भी खबरों को एक बार हमारे नजरिए से समझने का प्रयास करें। आप हमसे भी अपने नजरिए को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि क्या कोई और एंगल भी है या हो सकता है। आज ओपिनियन भारत में हम ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या पंजाब में बीजेपी को बढ़त मिलेगी? हिंदुओं पर चलेगा राम मंदिर का जादू? क्या लगता है? पंजाब में 1 जून को लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी पहली बार अकेले सभी सीटों यानी कि 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस के बिखराव का उसे कितना फायदा होने वाला है। पंजाब में बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में पहली बार अकेले चुनाव लड़ रही है। इस पर विवाद हो सकता है कि शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन तोड़ना पार्टी की रणनीति थी या अकालियों के साथ समझौता ही नहीं हो सका। पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि पार्टी अब इस राज्य में बिना किसी सहारे के अकेले लड़ना और खड़ा होना चाहती है। जिस तरह दूसरे दलों के मजबूत लोगों को पार्टी में शामिल करके चुनाव लड़ाया जा रहा है, यह उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पर सवाल यह है कि क्या इस तरह बीजेपी पंजाब में फतह हासिल कर लेगी? जैसी परिस्थितियां बन रही है, उसे यह नहीं लगता है कि बीजेपी कोई बहुत बड़ा कमाल करने जा रही है। राज्य भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ खुद कहते हैं कि यह चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उनका दावा है कि पार्टी इस बार अपने वोट शेयर में काफी सुधार करेगी और 2027 के चुनाव में जीत हासिल करेगी। आइए कुछ कारणों की चर्चा करते हैं जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि राज्य में बीजेपी भले सबसे बड़ी पार्टी न बन पाए, पर अपना रिकॉर्ड तो जरूर सुधारेगी ही। पंजाब में बीजेपी का अधिकतम स्कोर 3 संसदीय सीटों का रहा है। देखना अब यही है कि क्या पंजाब पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर अपना नजरिया बदल पा रहा है। भाजपा हमेशा पंजाब में 3 सीटों पर ही चुनाव लड़ती रही है। होशियारपुर, जहां उसने पिछले 2 चुनाव में जीत हासिल की है, गुरदासपुर जिसने उसे 1998 से 5 बार हासिल किया है, और अमृतसर यहाँ वह पिछले 3 चुनाव में हार चुकी है। पर इस बार बीजेपी पंजाब की 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पहली बात यह है कि मालवा में क्यों दिख रही है बीजेपी को उम्मीद। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ को मालवा इलाके से बहुत आशा है। पूरे मालवा क्षेत्र खासकर लुधियाना, बठिंडा, संगरूर और पटियाला जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में व्यापारी समुदाय के चलते बीजेपी मजबूत हो रही है। बठिंडा जैसे बाजार का उदाहरण देते हुए अखबार लिखता है कि एक स्टॉल पर चाय पी रहे पुरुषों का एक समूह भाजपा के प्रति अपने समर्थन के बारे में बिना हिचक बात करता है। एक व्यापारी भरत जिंदल कहते हैं, मोदी साहब ने देश के लिए चमत्कार किया है, दुनिया हमारा सम्मान करती है। एक शख्स कहते हैं, शहर में डर का माहौल बन रहा है। वो कहते हैं कि हरजिंदर सिंह मेला की पिछले साल अक्टूबर में अपनी कुचले की दुकान के बाहर बैठे हुए दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, लेकिन हत्यारे अभी भी पकड़ से बाहर हैं। हम जबरन वसूली कॉल के बारे में अक्सर सुन रहे हैं। ऐसे उद्योग है जो चुपचाप हरियाणा में बहादुरगढ़ में स्थानांतरित हो रहे हैं। स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए हमें मोदी की जरूरत है। व्यापारी अमृतपाल सिंह के उत्थान से भी लोग डरे हुए हैं। सुनील बंसल जो एक टायर डीलरशिप चलाते हैं, उनका दावा है कि शहर के 85% मतदाता मोदी जी के साथ हैं। दूसरी बात, आप और कांग्रेस का अलग अलग लड़ना ये क्या दिखा रहा है? पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली की तरह एक साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आमतौर पर ऐसा लगता है कि जब समान विचार वाले दल अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो इसका लाभ दूसरे दल उठाते हैं, पर पंजाब में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। पंजाब में दोनों ही पार्टियों को समाज के सभी वर्गों से वोट मिलते हैं, जबकि शिरोमणि अकाली दल ग्रामीण सिख वोटों पर और बीजेपी
शहरी हिंदू वोटों पर बहुत अधिक निर्भर है, क्योंकि अकाली दल और बीजेपी अब गठबंधन में नहीं है। किसी खास सीट को जीतने के लिए सभी पार्टियां चाहेंगी कि उनके प्रतिद्वंदियों का वोट बट जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोटर एक ही है, इसलिए एक पार्टी द्वारा दूसरे के वोट में सेंध लगाने की गुंजाइश काफी अधिक है। लेकिन पंजाब में जिस तरह से दोनों पार्टियां काम कर रही हैं, उससे तो यही लगता है कि टॉप लेवल पर दोनों दलों में कुछ सहमति बनी हुई है। विशेषकर उम्मीदवारों के चयन को देखकर ऐसा लगता है कि दोनों दलों के ऐसे प्रत्याशी खड़े किए हैं एक दूसरे के वोटिंग बेस में सेंध लगाया जा सके। फरीदकोट से कांग्रेस ने मौजूदा सांसद मोहम्मद सादिक को हटाकर अमरजीत कौर सोहो को मैदान में उतारा है। मोहम्मद सादिक एक लोकप्रिय लोक गायक और पंजाब में एक जाने माने चेहरे हैं। वो भदौर से विधायक और फरीदकोट से सांसद रहे हैं। उन्हें टिकट न दिए जाने के पीछे उनकी उम्र को वजह बताया जा रहा है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि उनकी जगह जिसको लाया गया है राजनीतिक परिदृश्य में बहुत हल्का है, क्योंकि इस सीट पर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी मजबूत है। पार्टी ने कॉमिक एक्टर करमजीत अनमोल को मैदान में उतारा है, जो सीएम भगवत मान के दोस्त हैं। सीएम इस सीट को लेकर काफी व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं। यही कारण है कि बै की यबा और शिरोमणि अकाली दल के राजवीर सिंह के बीच हो गया है। बीजेपी ने गायक हंसराज हंस को मैदान में उतारा है, जो उत्तर पश्चिमी दिल्ली से पार्टी के सांसद हुआ करते थे, लेकिन मुख्य रूप से ग्रामीण सीट पर उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह होशियारपुर, आनंदपुर साहिब, बठिंडा, लुधियाना और जालंधर में अपनाया गया है। जिस जगह पर कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत है, वहां आपका कैंडिडेट मजबूत नहीं है, और जहां पर आपका कैंडिडेट मजबूत है वहां कांग्रेस का उम्मीदवार मजबूत नहीं है। यह केवल अनुमान है कि दोनों ही दलों के बीच कोई अंदरूनी सहमति बनी हो, पर इसका ये मतलब भी निकलता है कि दोनों ही पार्टियां समझ रही हैं कि उनको नुकसान हो सकता है, और वास्तव में अगर नुकसान होता है तो इसका फायदा बीजेपी को ही मिलने वाला है। तीसरी बात आती है अयोध्या में मंदिर बनने का भी फायदा। इस बार पंजाब शिरोमणि अकाली दल के साथ नहीं होने से बीजेपी के लिए यह एक उम्मीद बन रही है कि अब तक जो हिंदू वोट कांग्रेस को मिलता रहा है वो बीजेपी की ओर जा सकता है। 39% हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण अगर बीजेपी की ओर होता है तो भी काफी फायदे में आ सकती है। इंडियन एक्सप्रेस का अखबार लिखता है कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से भी पंजाब के कुछ क्षेत्रों में बीजेपी की लोकप्रियता तो बढ़ी है। बरनाला सिरसा रोड पर जेसीबी के स्पेयर पार्ट्स के डीलर मानव गोयल कहते हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया था, वे केवल मंदिर के कारण उसे वोट देने की योजना बना रहे हैं। भाजपा उम्मीदवारों को उम्मीद है कि मंदिर मुद्दा प्रवासी वोटों को भी उनके पक्ष में करेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी में हिंदू 38.15% हैं और विभिन्न प्रमुख राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासियों के पंजाब आने से यह संख्या बढ़ने का अनुमान है। अभी तक के ये वोट कांग्रेस की ओर जाते रहे हैं। चौथी बात ये हो सकती है कि पूरे राज्य में चतुष्कोणीय मुकाबला दिख रहा है, कई जगहों पर पंचकोणीय भी है। आइए समझते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी तो हर सीट पर फाइट कर रहे हैं, इसलिए राज्य की कुल 13 सीटों पर चतुष्कोणीय मुकाबला तो है ही, पर 5 ऐसी सीटें हैं जहां पंचकोणीय मुकाबला भी हो रहा है। इसका कारण इन सीटों पर मजबूत निर्दलीयों और बीएसपी के कैंडिडेट हैं। इन सीटों में सीएम भगवत मान का इलाका संगरूर, जालंधर, पंथक, खडूर साहिब की सीट के अलावा आनंदपुर साहिब व बठिंडा जैसी हॉट सीटें प्रमुख रूप से शामिल हैं। यहाँ पर कई दिग्गज मैदान में हैं, जिनमें पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व केंद्रीय मंत्री व पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल, पंजाब के 3 कैबिनेट मंत्रियों गुरमीत सिंह मीथेर, लालजीत सिंह भुल्लर व गुरमीत सिंह खुड्डिया के अलावा पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंगला, बसपा के पंजाब इकाई के प्रमुख जसवीर सिंह गढ़ी, पूर्व विधायक जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू व पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदू माजरा फंसे हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इसका फायदा कुछ सीटों पर बीजेपी को मिल सकता है।
आप अपने विचार हमें इस बात पर बताएं कि क्या पंजाब में बीजेपी को बढ़त मिलेगी? हिंदुओं पर क्या राम मंदिर का जादू चल जाएगा? आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।